हेलो हेलो। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएं भाई। चलो भाई, सब लोग आ गए हैं लाइव। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पास्ट परफेक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे। क्वेश्चन कुछ लिखवाने हैं मुझे आप लोगों को। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे मेरे साथ। और उसके आंसर को भी ढूंढते हुए चलेंगे। चलिए। टाइप नहीं हो पाए क्वेश्चन तो मैं हाथ से ही लिख देता हूँ। चलो भाई, करो आंसर। आंसर करिए अब। चलो भाई, आंसर करो। आंसर करिए सारे बच्चे। चलो भाई बताओ। देखिए, आई हैड कॉल्ड यू अप बिफोर ही हैड अराइव्ड। अब देखो, क्वेश्चन में आपसे दो एक्शन कहता है।
कहता है आई हैड कॉल्ड यू अप बिकॉज ही हैड अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले मैंने उसको क्या किया, याद किया। अब आप लोग मुझे सोचकर बताओ कि कौन सा ऐसा एक्शन है, कल आपको लास्ट क्लास छोड़ी थी कि पास्ट में अगर आपके दो एक्शन होते हैं, अगर पास्ट में आपके दो एक्शन होते हैं, एक आपका पहला एक्शन है फर्स्ट, और एक आपका दूसरा एक्शन, तो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन बाद में होता है वो सेकंड फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कौन सा एक्शन पहले हुआ, उसके पहुंचने से पहले मैंने उसे याद किया, तो ये वाला पहले हुआ। जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो कि दे रखा है, लेकिन ये एक्शन बाद में हुआ है, इसलिए जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने हेड उड़ा दिया, पास्ट इंडेफिनिट में अपने आप चला गया। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, इससे पहले वो कुछ समझ पाता, चोर भाग गए। तो चोर के भागने का एक्शन जो था वो पहला था, और समझने का क्योंकि बाद में समझ में आया इतने में तो भाग गए, ये वाला एक्शन बाद में हुआ, तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में अपने आप चला गया, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जहां सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है वहां पर आप केवल हेड को हटा दीजिए, क्वेश्चन सही। और जहां पर अलग है वहां पर आपको सेकंड फॉर्म भी बतानी होगी, हालांकि आप मार्क कर देंगे वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि तुक्कों से काम नहीं चलता। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब हम लोग स्टेशन पहुंचे। तो दोस्त देखो, अगर आप यहां पर देखें, यहां पर आया बाय द टाइम, तो बाय द टाइम देखकर कंफ्यूज मत होइए, कहता है समय रहते, जब समय रहते हम लोग स्टेशन पहुंचे, तो ट्रेन, इसलिए कहता हूं बिफोर आफ्टर से कभी मत रटना क्वेश्चंस को, एग्जामिनर चेंज भी कर सकता है थोड़ा सा। तो देखो बाय द टाइम हम लोग पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन के जाने का पहले हुआ, हमारा पहुंचने का बाद में हुआ, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई, सभी को बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को बात यहाँ तक? तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फंक्शन था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी तो हम लोग स्ट्रक्चर इसका पढ़ ही चुके हैं। ये देखिए यहां पर भी यही बात कही गई है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट क्या होता है ये तो आपको मैंने कल बता दिया था। ये देखिए क्वेश्चन को देखें आप, क्या कहता है आपसे कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो ये हैड फिनिश्ड हमारा कौन सा एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन, और ये हमारा सेकंड, तो सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट ये। दे हैड लेफ्ट द रूम व्हेन ही अराइव्ड, व्हेन भी हमारे जाने से पहले वे जा चुके थे, हमारे आने से पहले वो जा चुके थे, तो ये फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में, ये सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। कम से कम 6-7 एग्जांपल हो गए आपके। ये भी वही है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, जब हम लोग स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, तो ये फर्स्ट एक्शन, ये आपका सेकंड एक्शन, सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, आगे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, थर्ड है, टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट। देखो क्या होता है, ये बात वही है ना, बात आपकी वही है, लेकिन ये क्या बताता है कि कॉज कारण और उसका प्रभाव बताने के लिए भी हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, जैसे ही वॉज टायर्ड, वो थका है, क्यों, क्योंकि वो काफी पूरे दिन उसने काम किया है। तो इस तरीके के सेंटेंस को भी आप पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो पूरे दिन काम किया, पहले काम किया होगा, थका बाद में होगा, तो थका बाद में तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, वही वाली बात है, कुछ अलग नहीं है, इसको एक बार सारे बच्चे क्लियर बोल दीजिए। चलिए बोलिए एक बार जल्दी से। कंडीशनल मैं आपको बता चुका हूं, एक जगह पर और इसका इस्तेमाल करते हैं, सुनिए सारे बच्चे, एक जगह पर आप इसका और इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट का, वो क्या पॉइंट है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से। क्या है पॉइंट, देखिए आपको याद होगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस किस किसने पढ़ा है अभी तक, मुझे बताएं, कंडीशनल सेंटेंस थर्ड वाला किस किसने पढ़ा है, जल्दी से बताइए मुझे एक बार। थर्ड कंडीशनल पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर आपको पढ़ना है। देखिए ये काम आज आप लोग कंप्लीट करेंगे, आरडब्ल्यू डिफेंस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आप। आ क्यों नहीं रहा भाई,
यहाँ पर आप जाओगे, पता नहीं क्या हो रहा है, विंडो अलग खुल रही है। ठीक है, फिर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे। वीडियो सेक्शन में आप जैसे ही जाते हैं, वीडियो सेक्शन में आप जैसे ही जाते हैं, क्या हो रहा है ये बच्चों, थोड़ा सा कुछ एरर हो रही है आई थिंक ना। कोई नहीं, आप वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सारे वीडियोस नजर आ जाएंगे। वीडियो सेक्शन में जब आप जाएंगे ना, तो थर्ड फर्स्ट सब नजर आ जाएंगे, तो एक एक करके सारे वीडियोस कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चे। अब देखिए, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि पास इंडेफिनिट पास परफेक्ट का यूज आप एक जगह और करते हैं, थर्ड कंडीशनल में। एक बार पढ़ लेना, आप चैनल पर पूरा अलग से पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये रहा हेड के साथ थर्ड फॉर्म। इफ अगर मैं उसको जानता, इफ आई हैड नो, अगर मुझे पता होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई हैड नोन यू आई वुड हेल्प यू, ऐसे होना चाहिए था ये। ठीक है, तो इधर आपका ये होता है, दूसरा क्या स्ट्रक्चर होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से नहीं बता रहा ये वाला, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। बस आप यहाँ ये याद रख लें, एक तरफ पास परफेक्ट, एक तरफ आपका सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, चलिए बोलिए भाई। जल्दी बताइए, सभी को ये बात क्लियर है? मत दीजिए भाई, पैसे देकर कोई पैसे मांग रहा है आपसे, मत दीजिए, ये तो सीधी सी बात है कि हमें पैसे नहीं देने होते किसी को भी। ठीक है, चलिए, ये भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं मैंने, जो पास परफेक्ट के हैं आपके, इसको सही करिए आप। क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, हेल्प डेस्क पे कॉल नहीं लगती, मैं तो रीजनिंग, देखिए मैं ना तो मैथ पढ़ाता हूँ ना ही रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरे से कहने से कोई फायदा भी नहीं है आपका। आपको जो टीचर पढ़ाने आता है यही कमेंट आप उनकी क्लास में करिए। अब आप ये कहने लगे कि अनुज सर से जो है, मैथ वाले सर से कहेंगे सर टेंस की वर्कशीट अपलोड करा दो, तो सर को बहुत ही हेडेक वाला काम लगेगा, वो दूसरे को बोलेंगे, दूसरा भी, दूसरे के सब्जेक्ट में इंटरफेयर करना क्यों भाई? जब आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, मान लीजिए मैं आपको टेंस की वर्कशीट ना दूं, तो आप मेरे से तो कहोगे, तो मैं इस काम में आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि मुझे टेंस की वो मैथ की वर्कशीट अपलोड करा दो, रीजनिंग की करा दो। भाई आप अपने अध्यापक से बात करें, टेलीग्राम भी आपके सामने, आप वहां पर टैग कर दें उनको, बस बात खत्म। भाई सुनिए मेरी बात, आपका कोई ऐसा मैसेज है कि सर को मुझे ये तक बात पहुंचा दीजिए, तो पहुंचा दूंगा, लेकिन किसी टीचर से कह करके उसका काम करवाना ये थोड़ा सा सही नहीं होता है। आप अपने अध्यापक से स्वयं बात करें, जैसे मैं आपकी चैट पढ़ पा रहा हूँ वो भी पढ़ लेंगे, सीधी सी बात है। और स्पैम करना बंद करें आप, नहीं तो अगले कमेंट पे क्लास से बाहर हो आप मेरी। ठीक है, चलिए। क्योंकि स्पैम करना मुझे बहुत बेकार लगता है बस। व्हेन आई रीच द थिएटर द फिल्म डैश, जब मैं थिएटर पहुंचा तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि देखिए यहां पर आप देखेंगे बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो टेंस यहां पर यूज हो रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो कौन सा एक्शन हुआ है पहले, वो तो जो एक्शन पहले हुआ है वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, हेड स्टार्टेड। ठीक है बच्चे, पहला वाला ये हो जाएगा, क्योंकि जो काम पहले पास्ट परफेक्ट, वो अपना काम खाने से पहले खत्म कर चुकी, तो शी हैड फिनिश्ड।
दे डैश, वो जा चुके थे जब हम लोग पहुंचे, तो दे हैड लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। चलो भाई ठीक है। लिबर्टी का मतलब आजादी, सिनोनिम इंडिपेंडेंस बिल्कुल हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा। ओके, इतना काम तो आप गूगल से भी कर सकते थे पूछ करके, छोटा सा काम। अब बताओ आप लोग, मुझे बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम क्लियर हो गया? सारे बच्चे चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए फटाफट। कृष्णा भाई आपका डाउट ये था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जल्दी बताएं। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों, जो अगला टेंस आपके सामने आता है वो आता है मेरे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट विल या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस, अगर नेगेटिव है तो नॉट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो विल या शैल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड है, विल या शेल आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा किस चीज का प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब जरा बहुत ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनना, मैं आपसे यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट समझाऊंगा, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो बताता है, किस चीज को बताता है, कि जो फ्यूचर में आपके कोई भी जो एक्शन होने वाला है, फ्यूचर में आपका जो भी कोई एक्शन होने वाला है उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है। जैसे मैं इतने बजे तक ये काम कर चुका हूंगा, मैं कल आपका नया टॉपिक शुरू कर चुका हूंगा, राइट। तो उस तरीके के जितने भी भाव आते हैं हमारे, हम फ्यूचर की कल्पना करते हैं, मतलब कल्पना मतलब फ्यूचर में हम लोग किसी चीज को फिक्स कर देते हैं कि उस समय पर ये काम हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने क्या कहा कि कल आपका 11 बजे, 12 बजे क्लास होती है, कल आपका 12 बजे, 12 बजे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो मैंने 12 बजे के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए काम आपके लिए फिक्स कर दिया कि वो चीज हो जाएगी, ठीक है। इन द फ्यूचर इट शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट और टाइम। मतलब वो ये बताता है कि भविष्य में किसी काम के पूरा होने का कंप्लीशन, कंप्लीशन का एक तरीके से प्रॉमिस करता है, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखिए, वो आपके सामने यही चीज है। अगर फ्यूचर परफेक्ट से क्वेश्चन देगा तो ये अच्छे लेवल की चीज आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन भी आपको दूंगा। ये वाली बात हम लोग कर चुके हैं, टू शो एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर पॉइंट, इट टेल्स अस समथिंग दैट विल फिनिश बिफोर अ फ्यूचर इवेंट्स, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखना यहाँ पर एक बात आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इधर आ रहा है आपको फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि अभी आपने फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा देखा, सब्जेक्ट विल हैव, विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब आप यहां पर आते हो इस वाले स्लाइड में, तो आप यहां पर ये स्ट्रक्चर देखते हो, क्या देखते हो, सब्जेक्ट देखते हो, विल देखते हो, हैव देखते हो, थर्ड फॉर्म देखते हो। दे विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। अब यहां पर क्या है, अराइव्स आ चुका है, और यहां बिफोर भी है। एक तो हमने बिफोर आफ्टर का पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसा काम, वो पास्ट की घटना थी। इसमें और उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये फ्यूचर की घटना है, वो पास्ट की घटना है। वो बता रहा था कि फ्यूचर में दो एक्शन होंगे, पास्ट में दो एक्शन हुए थे जिसमें एक पहले हुआ था एक बाद में हुआ था। ये भी उसी तरीके से बता रहा है, बस ये फ्यूचर की बात कर रहा है। कह रहा है दे विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, वो स्टेशन से जा चुके होंगे, बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन के आने से पहले वो जा चुके होंगे। बात भविष्य की कर रहा है, जैसे मतलब सपोज कीजिए कि कल एक ट्रेन आनी है, कल एक ट्रेन आनी है,
एक मिनट रुकिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए कि कल आपका ट्रेन, जैसे मान लीजिए 12:30 बज रहे हैं अभी, कल आपकी 2 बजे की ट्रेन है। तो मैं आज कह रहा हूं कि यार जब कल 2 बज जाएंगे तो वो स्टेशन से जा चुके होंगे, या 2:30 बजे होंगे तो इस समय पर वो जा चुके होंगे। तो मैं फ्यूचर की कल्पना कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, पक्की बात है। ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, वो आखिरी चेतावनी से पहले अपने काम को कंप्लीट कर चुका होगा। तो आपको ये समझ में आया कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, बताइए। चलो बहुत बढ़िया। एक बार और बता देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया सुनिएगा जरा। मैंने आपसे क्या कहा कि फंक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट में मैं आपसे क्या बात करता हूं, सुनिएगा जरा। देखो एक और एग्जांपल दे देता हूं, और देता हूं एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल और देता हूं, ये वाला एग्जांपल देखो, जिसको और समझ में नहीं आया या समझना है और उसको एक बार और देखना पड़ेगा ये वाला। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, कि ही विल हैव फिनिश हिज होमवर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वो होमवर्क को खत्म कर चुका होगा। तो यहां पर कौन सा टेंस है, कम आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इधर कौन सा दे रखा है, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है, तो फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट डेफिनेट का कॉम्बिनेशन, कि तुम्हारे आने से पहले वो काम को, होमवर्क को खत्म कर चुका होगा। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ रही है यहां तक? अब समझ में आया बेटा? जिस बच्चों को नहीं आ रहा था समझ में ये वाली बात, क्या अब समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए। ठीक। अब देखिए, देखिए और भी चीजें बताता हूं इसमें। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वाला वो वाला सेंटेंस है जो मैंने आपको अभी बताया, और एक ये सिंपल है, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट है। एक तो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका, कॉम्बिनेशन हो गया परफेक्ट और इंडेफिनिट का, ये आपका प्योर परफेक्ट है। शी विल हैव रीच होम बाय 9 PM, तो भविष्य की बात करेगा, वो 9 बजे तक घर पहुंच चुकी होगी। आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर यू कम। तो दोनों तरीके के टाइप आपको यहां पर बताए जा चुके हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे ये भी है, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी अबाउट एन एक्शन, वही वाली बात, मतलब घूम फिर के बात वही आ रही है कि भविष्य में जो चीज फिक्स की गई है, जैसे बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल, इंडिया विल हैव अचीव ग्रेट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, अगले साल तक इंडिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में एक अच्छी प्रगति कर चुकी होगी। यू विल हैव लर्न इंग्लिश वेल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आप इस कोर्स के अंत तक अच्छी इंग्लिश सीख चुके होंगे। कुछ भी नहीं है, भविष्य की बात कर दी गई है, ऐसा हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड, या बाय 9 PM, बाय 10 PM, भविष्य का कोई टाइम रखकर हम लोग बता देते हैं, उस समय तक वो चीज हो चुकी होगी। दैट्स इट, ये फ्यूचर परफेक्ट है। सर 13 इंग्लिश, देखो भाई जितने बच्चे बात करने वाले हैं कोई जवाब नहीं मिलेगा, जब क्लास का एंड होने वाला होगा 1:40, 1:45, 1:45 के बाद रिप्लाई मिलने चालू हो जाएंगे। आप भी बेशरम बनकर कमेंट बॉक्स में करते रहे, मैं भी बेशरम बनकर आपकी चैट को इग्नोर करता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे बेशरम बनना पड़ेगा, और मैं धीरे धीरे बनने भी लगा हूं,
क्योंकि इस बैच को पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 1.5 महीने तो हो चुके हैं। और हमेशा एक बात कहता हूँ कि बेटा क्लास के अंत में अपनी बात रखा करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। लेकिन आप इतने बेशरम हो चुके हैं, यस, इतने, आप जो है, मतलब आपको किसी बात की शर्म नहीं है कि टीचर हमेशा रोज आकर एक ही बात बोलता है कि हमें क्लास के बीच में बात नहीं करनी है। टीचर चैट ऑफ करता है, उसको मजबूर मजबूर होकर किसी बैच में चैट ऑफ नहीं करता, आपके बैच को छोड़ करके। क्योंकि इस बैच के कुछ बच्चे इतने बेशरम हो चुके हैं, लिटरली बता रहा हूं मैं। और आज तो मैंने एक को ब्लॉक करा है। आज मैंने एक बच्चे को ब्लॉक करा है, मोहम्मद करके उसका कुछ नाम है। कल भी वो नमूना मेरी क्लास में आया था, आकर बोलता था कि सर आपकी क्लास बोरिंग है। और कम से कम 50 कमेंट कह रहे होंगे इसने, सर आपकी क्लास बोरिंग है। अरे बेवकूफ आदमी, गधे आदमी, जब मेरी क्लास बोरिंग है तो तू क्लास में कर क्या रहा है? पहली चीज। चल अब तुझे मेरी क्लास बोरिंग लगी, आज तो मैं आया क्लास में और मैंने पढ़ाना शुरू करा। मतलब 1 मिनट, 1 बज के 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड पर वो बोलने लगा सर क्लास बोरिंग है। मतलब मैं तो आकर के कुछ डिलीवर करना शुरू ही किया था, क्लास बोरिंग है। अगर बैच को ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता ना, मैं ब्लॉक मार देता आज से, वो वाला भी काम कर देता। वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि बैच हट जाएगा। हाँ अब ये है कि इसको सजा ये मिलेगी, किसी क्लास में कमेंट नहीं कर पाएगा। और तेरे को जो करना है कर लियो, जिससे कहना कह लियो। तू मेरी क्लास में लाइव कभी भी कमेंट नहीं कर पाएगा, याद रखियो। एक तरीका होता है टीचर से बात करने का, कितनी बार सिखाया है लेकिन नहीं समझते। जब मैं अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो क्लास में मत आओ, और अगर आ रहे हो तो चुपचाप बैठो या तो रिकॉर्डिंग करो। ठीक है? किसी बच्चे को क्लास बोरिंग नहीं लगती सिवाय तुझे, यानी कि तू या तो किसी का भेजा हुआ वो है, सैनिक है किसी का, किसी ने तेरे को भेजा है कि तेरे को जाना है उस टीचर की क्लास में डिस्टर्ब करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा यूट्यूब पे बच्चे वही पढ़ा रहा है, एयरफोर्स में सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रहा है, सबसे ज्यादा वीडियोस पे व्यूज उसी के आ रहे हैं। तो जाकर इस टीचर को टॉर्चर कर, ऐसे परेशान करो। वो वैसे नहीं हो रहा क्योंकि फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है मेरी दिन पर दिन। अगर आज की डेट में एयरफोर्स में बच्चा नाम ले रहा है अंग्रेजी में तो ले रहा है, वो किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कुछ अपने नमूने भेजते हैं, चमचे भेजते हैं। हो सकता है उनमें से, मैं नहीं कह रहा होगा, हो सकता है। क्योंकि इस तरीके के बच्चों को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, जो क्लास शुरू हुई और उल्टा बोलना चालू कर दिया। स्टूडेंट कभी ऐसा काम नहीं करता है, स्टूडेंट पूरा पढ़ेगा, एनालिसिस करेगा, फिर बताएगा। और कभी बोरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बोरिंग का क्या ही मतलब है? पढ़ाई कभी बोरिंग होती है तो बेटा तुम्हारी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, याद रखना तुम। क्योंकि तुम, पढ़ाई तुम्हारे बस की है नहीं, नौकरी तुम्हारी लगेगी नहीं, तो तुम्हारी लाइफ आगे जाके बहुत बोरिंग होने वाली है, चिंता मत करो। इसको मैंने ब्लॉक करा है, समझ गया होगा वो आज मेरी बात को। नहीं नहीं भाई, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। मैं भाई ज्यादा कुछ नहीं करता भाई, मैं नहीं डरता भाई, जो होगा देखा जाएगा। मार दिया ब्लॉक। एक लिमिट तक चीजों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, कल तेरे 50 कमेंट बर्दाश्त करे, 50 नहीं तो 25 30 तूने करे होंगे। आज सबसे पहले मैंने आज तेरे पहले कमेंट पे तुझे ब्लॉक मार दिया, मैं समझ गया। बदतमीज बालक है भाई तू, बहुत बदतमीज बालक है। और अगर तेरे अंदर ज्यादा ही है कि मुझे मुझे टॉर्चर करना है, मुझे परेशान करना है, तो टेलीग्राम पर एडमिन हो ना मैं, मेरे को मैसेज करियो आज तो। और फोन पे बात करियो अगर आज तेरे में दम है तो। ठीक है भाई, तेरे को ब्लॉक कराना मैंने, आज बात करियो तो मेरे को, मैं तेरे को बताता हूँ बोरिंग और इंटरेस्टिंग क्लास क्या होती है। देखो, क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करो इनको। मतलब ही नहीं है यार, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे होते हैं। अरे नाम वाम मेरे को नहीं पता यार, कुछ मोहम्मद मोहम्मद करके था कुछ स्टार्टिंग में।
ही विल हैव फिनिश बिफोर यू विल कम। बताओ, आंसर करिए। 5 क्वेश्चन है, आंसर करें, सॉल्व करें बेटा इसको। बहुत आसान है यार दोस्त, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है। देखो पहला मैं कराता हूँ, ही विल हैव फिनिश्ड। अब देखो जैसे सेंटेंस आया आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ही विल हैव फिनिश्ड, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्शन है? फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्या यूज होना है? अगर कॉम्बिनेशन में इंडेफिनिट यूज होगा। अब देखो इंडेफिनिट करने के लिए सीधा सीधा विल को उड़ा दो यहाँ से। विल को उड़ा दिया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, बात खत्म। आई विल हैव गॉन। अब देखिए आई विल हैव गॉन, ये हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट है। आगे दे रखा है व्हेन यू विल रीच, तो यहां से विल को उड़ा दीजिए, रीच हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया प्यारे बच्चों? रीच हो गया। बाय द टाइम यू विल रीच होम आई विल हैव कुक्ड द फूड। बाय द टाइम यू विल रीच होम आई विल हैव कुक्ड द फूड। अब अगर आप यहां पर देखें विल हैव कुक्ड, ये कौन सा दे दिया? फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट, तो इधर क्या होगा? सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, इस क्वेश्चन में गलती क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। थर्ड वाले का आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये वाला तो हमारे लिए आसान था। बाय द टाइम यू विल रीच होम आई विल हैव कुक द फूड। बताओ कैसे सही करोगे आप इस क्वेश्चन को? पास्ट में चेंज कर दिया, लास्ट वाला नहीं करना बेटा। लास्ट वाला चेंज नहीं करना, लास्ट वाला अलग है, इसको बताओ। देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, ये वही है। तीसरा वाला गलत कर दिया ना आप लोगों ने। देखो बाय द टाइम इंडिया विल हैव अचीव ग्रेट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, नहीं 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 नहीं, इससे बेहतर, हाँ ये रहा। यू विल हैव लर्न इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कॉम्बिनेशन वाला ये रहा, कॉम्बिनेशन वाला ये रहा। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वो काम कर चुका होगा। अब समझो, बाय द टाइम यू विल रीच होम आई विल हैव कुक द फूड। इस वाले को इसके साथ रखकर कंफ्यूज कर दिया, लेकिन ये ऐसा ही है। बाय द टाइम आई विल हैव कुक द फूड यू विल रीच होम, तो बेटा यही वाला जो सेंटेंस है ये इंडेफिनिट में जाएगा, वो सही दे रखा है। बस इन्हें टेंस पलट करके आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये वही चीज है। बाय द टाइम ही विल अराइव दे विल हैव लेफ्ट, देखो ये फिर से वही आ गया। विल को उड़ाइए मगर अराइव को भी सही करिए, अराइव की जगह पर आप क्या करेंगे? अराइव्स करेंगे। सेम चीज। बाय द टाइम ये पास्ट का है, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये सही है। ये पास्ट का हो गया, ये पास्ट का हो गया। डन बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। डन बोल दें, आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोग डन बोलेंगे मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से डन बोलिए, आगे बढ़ना है। डन। ये एग्जाम में कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, एरर ऐसे दे रखी है। अब देखो मैं आपको एक सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सिंस और फॉर। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों।
बच्चों 1 मिनट इधर रुकिएगा। चलिए, देखिए सिंस और फोर के बीच में हम लोग डिफरेंस वगैरह देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिंस और फोर में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रही हो मम्मी? हाँ हाँ, बना दो। देखिए सिंस और फोर, देखिए बच्चों सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और फॉर का हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किस लिए यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम से हमारा क्या मतलब है? देखिए सपोज कीजिए कि मैं आपको यहां पर एक गोला बनाता हूं और गोला बना करके यहां पर टाइम लिखता हूं। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये आपका 9 है। अब आपको मैंने पढ़ाना चालू करा। क्या करा मैंने? पढ़ाना चालू करा है। मैंने आपको पढ़ाना चालू करा है, सपोज कीजिए 12 बजे से, ठीक है। तो मैंने आपको अगर इस एग्जैक्ट टाइम से पढ़ाना शुरू करा है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 12 o'clock। ओके। जब भी मैं कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूंगा, जब भी मैं किसी एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूंगा, हमेशा वहां पर सिंस का यूज करूंगा। अगर मैं आपसे बात करने लगा सिंस मॉर्निंग, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट है। मैं आपसे कहने लगूं कि 1997 या 2025, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट है। मैं आपसे कहने लगा मई, मैं महीने का नाम लेने लगा, मैं फेस्टिवल का नाम लेने लगा, मैं बचपन का बात बोलने लगा, ठीक है। मैं मैं अपनी शादी के बारे में बात करें, शादी से, तो जहां भी मुझे मेरा फिक्स टाइम होगा, मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूंगा, सिंस का यूज करूंगा। लेकिन फॉर जो है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यानी कि ये समय की अवधि बताएगा। क्या बताएगा? समय की अवधि। जैसे मान लीजिए 12 बज रहे हैं, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया। मैंने आपको 12 बजे से पढ़ाना चालू करा, पढ़ाते पढ़ाते 1 बज गया। तो ये जो 1 घंटे का समय है, ये अवधि है, ड्यूरेशन है। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर। अब मैंने फॉर क्यों यूज करा? क्योंकि मैं समय की अवधि के बारे में बात कर रहा हूं। तो फॉर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फॉर 2 years, मतलब टू का मतलब ये नहीं कि दो, कितना भी हो, 2 3 4, 2 months, डेज, ठीक है। और एक और याद रखना, लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। ये आपका सिंस और फॉर हो गया, ठीक है भाई। अब आप लोग सारे बच्चे एक चीज और याद रख लीजिए, ये मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर दे रखे हैं परफेक्ट के। परफेक्ट का क्या क्या यूज होता है? मतलब ये कुछ भी नहीं है इसमें। ये एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, ऐसे एक्शन जो अभी भी जारी हैं, जारी थे और जारी रहेंगे, बस इतना चीज है। मेन चीज आती है इसमें सिंस फोर के एग्जाम्पल की, इसके स्ट्रक्चर की। आप लोग इसको बना लेंगे, देख लेंगे, कोई भी समस्या होगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। तो टेंस आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। टेंस का जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ और जिसका जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा। तो टेंस के जितने इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट थे वो सब आपको करा दिए गए। आपको इसकी वर्कशीट कल तक मिल जाएगी, कल 12 बजे तक। आप लोग वर्कशीट लगा लेना, जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अगले हफ्ते से आपकी जितनी भी वर्कशीट पेंडिंग है उनको सॉल्व करना चालू करेंगे, यानी कि मंडे से। या देखता हूँ कल से ही करवा दूंगा, ठीक है, कल से ही करवानी चालू कर देता हूँ। चलो, एक कल करा दूंगा, एक परसों करा दूंगा, उस तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। तो वर्कशीट का सॉल्यूशन कराता हूँ आप लोगों का। ओके, चलिए। हाँ भाई,
मेरे 13 नंबर आ रहे हैं, क्या करूं? तो देखो, अगर आपके 13 नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, धीरे धीरे इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अभी आपका सिलेबस चल भी रहा है, इसको पूरा कंप्लीट करने दीजिए, तब थोड़ा सा चीज़ें बढ़ेंगी। शाम को 7 बजे का प्रैक्टिस सेट आता है, वो कवर करिए, वो कैप वो कवर कीजिए। कोशिश कीजिए वो कैप पैसेज में नंबर ना घटे, ठीक है? चलो, दूसरी बात, लाइव में कमेंट दिखते हैं हरिंदर। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट नहीं लिए जाते, एप्लीकेशन पे नहीं लिए जाते। और लव यू टू भाई। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। कुछ फास्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, कर लो फास्ट। इंग्लिश को मजबूत कैसे करें? इंग्लिश को पढ़ाई करके। अब क्या होगा, कल से सोच रहा हूँ जो आपकी वर्कशीट है सॉल्यूशन, उसका कराना चालू कर देता हूँ। लव फ्रॉम मेरठ, मैं भी मेरठ से हूँ भाई। प्रैक्टिस के लिए कल तक मिल जाएगा। जी। एक्टिव पैसिव वॉइस कब करवाओगे? ये जो आपका हो जाए ना, ये सारा का सारा जो वर्कशीट पेंडिंग है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले अब, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। कंजंक्शन लास्ट में कराएंगे। नंबर आएंगे यार, धीरे धीरे आते हैं मॉक में नंबर, ऐसे नहीं आते, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं नंबर। मॉक से सीखा करो, नंबर से मत डरा करो, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ो, मेहनत करो और करो। ठीक है, चलो। और लोग जाते रहिए, आप लोग, क्लास खत्म हो गई, जिसका कोई डाउट नहीं है, लव यू वगैरह बोल रहा है वो, आप जाते रहिए बेटा। थैंक यू। ठीक है। शैल का यूज बेटा खत्म हो चुका है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही उसकी। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी कल क्लास। जिसको ये नोट करना है नोट कर लीजिए, और चैट बॉक्स में लिख दीजिए नोटेड, जिसका ये हो चुका है नोट, ठीक है? और मैं बैठ करके आपकी कमेंट के रिप्लाई कर देता हूँ। औरंगाबाद बिहार, बाय बाय, ठीक है। कैसे कवर करूँ? रुचि पटेल, देखो संडे को बैठिए, ठीक है, और कवर करिए रिकॉर्डेड, या पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए, या पीडीएफ को फोटोकॉपी करा के वीडियो को 1.5 की स्पीड से देख लीजिए। सर आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज, समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या हेल्प करूं बताओ? पढ़ा ही सकता हूँ बस, अच्छा, अब समझना आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। गौरव कुमार। वो कैब याद नहीं होती शैलेंद्र, वो कैब को लिख कर याद करो। लाइव नहीं आ पाऊंगा तो रिकॉर्डेड सही रहेगा, हाँ बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रिकॉर्डेड में। लाइव कमेंट नहीं हो रहे हरिंदर, 50 बार कमेंट का रिप्लाई करूंगे आपका? हरिंदर इस बार ब्लॉक कर दूंगा बेटा आपका, यही कमेंट दोबारा आया तो, 2-3 बार बोल चुका हूँ, कमेंट दिख रहे हैं आपके। अब क्या आपको जादू की झप्पी देकर था तभी मानोगे आप कि हाँ सर आप सच में मेरे को देख पा रहे हैं? थैंक यू खुशी। स्पीड कैसे बढ़ाएं? जरूरत नहीं इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आने, आराम से 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टेंस कंफ्यूज कर रहा है, 1-2 बार और पढ़ो संगम, हो जाएगा। चलो। RWA का ऑफिस ग्रेटर नोएडा। चलिए आ रहा हूँ मैं। चलिए, सिलेबस कब तक हो जाएगा पूरा? सिलेबस कब तक हो जाएगा पूरा? हो जाएगा भाई, फरवरी, थोड़ा सा मार्च और मान लीजिए, ठीक है? एक हफ्ता मार्च का मान लीजिए, खींच देंगे बाद में मीटर। बढ़िया है, अच्छी बात है, हरिओम। मोटिवेशन शायरी नहीं यार, अब कोई मन नहीं है, अगली क्लास है मेरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।